में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हुआ है, जब भी तो यहाँ उतर लेना है गुरुजी। तो आपका विवाह हो गया? जी, एक लड़का है 7 साल का। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं? रहते हैं, मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ। तो पति को ले आती, तो पति को समझा देती वो हैं। कितने भी नहाए, कुछ भी नहीं करे, कमाता है तो दारू पीता है, कुछ नहीं करता। कमाता है तो दारू पी जाता है। हाँ, सब समझा लिए, धाक लिए। क्या कमाता है, कितना कमा लेता है? कुछ 200-300 जितनी भी कमाता है तो कहते हैं कमा ले, तो वो ही दारू में उड़ा देता है। मारता है, कहता है रंडी तू राह से निकट के चली जा। देखो, वो व्यक्ति कुसंग में पड़ करके बर्बाद हो गए हैं। अब उन्हें यदि सत्संग से आप जोड़ दें। काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कैसे तू की कर रही से, तू यहाँ क्या ड्रेस है, अपना निकट के जा। दिन रात मारते हैं, मारा कुट्टी करते हैं। जो बीमार हो जाती हूँ तो दवाई भी दिलाने तक का नाम नहीं से। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो रही है? मेहनत करती हूँ तो बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप खुद काम करती जी हो? तो और आप काम करती हूँ, जो काम करती थी उसे भी बेघर कर दी। किसने कर दिया बेघर? आदमी नहीं, क्या बोला? कि कैट करती है, तेरी कमाई खावा शाम। पति को हमारे पास ले आना, समझा के ठीक किया जा सकता है, बिगड़े को उसे सुधार। सब समझा लिए, उसका कोई पर्सन दारू पीता है, दिन रात छुट्टी की पीता है, 1 मिनट भी नहीं उतरने देता है। कहता है तू दारू पिलाती है, कि और जाती आदमी ने दारू पिलाती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दारू ही बंद हो जानी चाहिए। दारू से मैं इतनी दुखी हूँ, 9 साल हो गए, एक दिन का भी सुक्का टुक नहीं देखा। तो शादी के पहले आपको पता नहीं था कि नहीं दारू पता था, ये पता होता तो ये काम ही ना करती। फिर आप बताओ, अब क्या समाधान, आपने क्या सोचा आगे का? ये सोचा है कि दुनिया में खुद अपने पगार पे खड़े होना सोचा है। सही है। अपना सेल्फ बनो और अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके। बच्चा भी नहीं, बच्चा भी कहते हैं तू कट से लाई से, बच्चा तो मारा से, तेरा थोड़ा ही है। वो तो बच्चे को भी ना दें, कैसे तू तो मार देगी। कोई बात नहीं, वो तो देखो, शराब पी के आदमी क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता होता। लेकिन आप समझदार हो, बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार देना, ताकि ये गलती की पुनरावृत्ति ना उसे हो। सब समझा लिए, कुछ ऐसा हल बताइए जो कर सका। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दुख पा के आई हूँ। मैं पता नहीं था, पूछती पूछती उरे तक आई हूँ, क्योंकि ये ऑल इंडिया देखता है कि मेरा जो सवाल से मैं आप सबके सामने कर रही हूँ, कोई मैं लुक के नहीं कर रही। मगर ये है कि दुनिया में दारू पी के आदमी औरत ने क्यों गलत समझता है? चूंकि खुद गलत होता है ना। जो व्यक्ति स्वयं गलत है वो दूसरों को गलत समझ लेता है। वो सही होता तो आपको। कितनी औरत सही हो के चले, औरत की क्या गलती निकलती है? इस चीज का उत्तर पाना चाहती हूँ। नहीं, औरत देखो, कई स्थानों पर पुरुष गलत होता है। जहाँ दारू पी के जो पुरुष अपनी पत्नी को गलत कहे, वहाँ तो 100% पुरुष ही गलत है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ, अपने माँ ने नशे। देखे ना, वो बहन ने देखे ना, बीरबानी ने देखे ना, अड़ोस पड़ोस की कोई मोहल्ले पड़ोस की लड़की है, गाली बकन से कोई मतलब ही ना है। छुट्टी की गाली बकता है, छुट्टी की दारू तो वो पीता है। संस्कारहीन है ना। उसमें उसकी तो गलती है, उसके माँ बाप की भी तो गलती है, जिन्होंने उनको संस्कार। माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगी, माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं उनके। तो माँ बाप भी दुखी हैं, बहनें भी दुखी हैं, सब दुखी हैं। जब जाके मैं इस मंजिल तक क्या आई दारू हूँ। पीना कहाँ से सीख गया? ये दारू पीना शुरू से पीता था, ये बताया नहीं, किसी ने कंट्रोल नहीं किया। फिर तो माँ बाप जब दारू पीता था तो क्यों नहीं बहुत कंट्रोल? मारा से, मेरे ससुराल ने भी घना ही मारा से, मगर माना नहीं से, मगर अब लिमिट क्रॉस कर दी उसने। तो अब आप बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? मैं बस इसी चीज को उत्तर लेना आई थी कि कोई हल हो तो बता दीजिए। हल है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उन्हें यदि दे दी जाएं तो कुछ नशा कम होता है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो वो अभी आप ऊपर मंदिर में मिलिएगा तो वो दवाई का हम एड्रेस दे देंगे, तो आप वो दवाई लेके उनको खिलाएं। ये भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, भगवान चाहे। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत आज से आई हूँ आपके पास। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं लखनऊ से आई हूँ, मैं रेणु श्रीवास्तव। मैं रोज़ टीवी पे आपकी भागवत सुनती हूँ डेली।
मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकर के यहाँ भी भागवत सुनूं। वो इच्छा आज मुझे पूरी हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ। गुरुजी मुझे बस एक चीज़ पूछना है, आपसे कहना है, विनती करना है। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। एक इंटर पास किया है, वो मतलब उसको इच्छा है कि सीए बने। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि उस अपने मंजिल पकड़ ले। और बेटी की भी अच्छी शादी हो। गुरुजी बहुत पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरी बहुत असीम लगन है और मेरी बस सब कुछ मैंने उन्हीं पे सौंप दिया है। गुरुजी बस यही अरमान है। चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं मुरैना से आया हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आपका बड़ा भक्त हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको थोड़ा नौकरी तो नहीं, कहीं लग नहीं पाई, बहुत कोशिश किया, मगर अब उनने छोटा सा एक बिजनेस डाल दिया है, तो उसमें आप ऐसी कृपा करो कि वो चल जाए। होगा, चलेगा, बिहारी जी चलाएंगे, चिंता ना करिए। प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए।